लोग सोचते हैं कि स्वराज का मतलब फ्रीडम होता है, आजादी होता है। नहीं, स्वराज का मतलब स्व पे राज होता है। तो उदाहरण के तौर पर अगर आप अमेरिका जाएंगे और वहां कहेंगे, वहां लोगों से पूछेंगे इज ट्रंप अ फ्री मैन, सब लोग कहेंगे एब्सोल्युटली ही इज अ फ्री मैन। मगर अगर आप पूछेंगे ट्रंप स्व पे राज करता है, तो जवाब मिलेगा, क्लियरली जवाब मिलेगा, नहीं करता है। दोस्तों, क्या किसी एक इंसान का यह हक है कि वो तय करे कि पूरा देश का सच क्या है? क्या प्रधानमंत्री होने का मतलब यह है कि आप किसी को भी माफ कर सकते हैं? ऐसा लगता है जैसे सब लोग गुनाहगार बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात तो दोस्तों यहाँ पर यह है कि जब सरकार खुद अदालत में FIR की लिस्ट देने से बच रही है, तो आखिर छुपाया क्या जा रहा है? आज राहुल गांधी ने ठीक यही सवाल उठाकर पूरे सिस्टम को हिला दिया है। अपने पिता राजीव गांधी को याद करने निकले राहुल गांधी भाषण खत्म होते होते सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और RSS पर निशाना साध बैठे। छात्रों की माफी का असली मामला क्या है? दोस्तों, पुलिस बर्बरता के बाद अचानक RSS युवाओं से संवाद की बात क्यों करने लगे? और सबसे बड़े सवाल तो यहाँ पर यह है दोस्तों कि RSS और BJP को राहुल गांधी से इतना चिढ़ क्यों है? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में, जिसे सुनकर खुद छात्र भी हैरान हो गए थे और तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं पाए थे। तो वीडियो को अंत तक दोस्तों जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, वो सुन के आपके दिमाग चकरा जाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब वाली बटन दबाइए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती है। तो आइए देखते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि यह पूरा विवाद शुरू होता है छात्रों की माफी से। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद कहा था कि उन्होंने छात्रों को माफ कर दिया है। सुनने में यह बहुत बड़ा अच्छी बात लगती है और नेक बात लगती है ना, लेकिन जरा गहराई से सोचिए, माफ करने का मतलब क्या है? सामने वाला दोषी था और आप बड़ापन दिखाते हैं, और सवाल यह उठता है कि आखिर माफ करने वाले होते कौन हैं आप? क्या छात्रों ने कोई अपराध किया था या फिर सिर्फ अपनी बात कहने की कोशिश की थी? यही वो तीखा सवाल है जो राहुल गांधी ने बड़े बेबाकी से पूछा है। अब आप ये पूरा वीडियो देख लीजिए। When Mr. Narendra Modi says, I forgive the students. Yeah, please, I forgive you. Meaning what? You are a bunch of jokers. I am very smart. I know everything. You don't understand everything, and I forgive you. Then suddenly they got scared, and Mohan Bhagwat ji says, No, we should not attack the students. You are attacking the students every day because you believe you know the truth. If a student comes to me, in my mind, he knows or she knows her truth better than I will ever know their truth. My job is to listen to it. My job is to appreciate it. My job is to try and understand it. But I don't know it. I will never know it. That is really the political fight that is taking place. अब दोस्तों, आप जरा गौर कीजिएगा, इतने महीने बीत जाने के बावजूद अदालत में यह मामला अभी भी लटका हुआ है और सरकार आज तक यह बताने को तैयार नहीं है कि आखिर FIR किन किन लोगों के खिलाफ दर्ज की गई थी। सोचिए, अगर मामला इतना ही साफ सुथरा था तो लिस्ट सार्वजनिक करने में इतनी हिचकिचाहट क्यों है? किसको डर लग रहा है? सरकार को? तो बात तो यहाँ पर यह भी है कि सिर्फ कांग्रेस जनता पार्टी ही नहीं, बल्कि BJP से जुड़े कई कार्यकर्ता भी अदालत तक पहुंच चुके हैं। यानी यह मामला सिर्फ एक पार्टी या एक विचारधारा तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसकी परत कहीं ज्यादा गहरी है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सरकार की पूरी रणनीति को बेनकाब कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले पुलिस बर्बरता करती है, फिर उस बर्बरता को संबंधित करने के बजाय पूरे मामले को डाइवर्ट कर दिया जाता है। और ठीक इसी वक्त पर RSS की एंट्री होती है, जो अचानक नरम सुर में कहने लगती है कि नहीं, युवाओं से संवाद होना चाहिए, युवा किसी का दुश्मन थोड़ी ना होता है। अब दोस्तों, जरा आप यहाँ पर ये सोचिए, यह टाइमिंग कितनी सटीक है ना, कि पहले सख्ती करो फिर अचानक नरमी अपना दिखाने लगो। You imagine what the BJP has done, the RSS has done. Imagine this. Imagine if I came to this room and there are, let's say for the sake of
hypothesis, let us say there are 1,000 people sitting in this room. Okay? What the BJP has done is it has told 17% of this room, Muslims, Christians, Sikhs, that you do not exist. And if you open your mouth, you see what we do to you. Okay? So that's 15%, 16%. Next, they've said to Adivasis, another 10%, that we will take your land whenever we want. And if you dare fight for your land, we will shoot you. They've told 15% of this country, Dalits, who are convinced that they have dealt with the worst possible social oppression, that you're complaining for nothing. India has a great culture. What are you complaining about? दोस्तों मैं आपको बताऊं कि यह सिर्फ एक सहयोग नहीं है, बल्कि यह असल मुद्दे पर पर्दा डालने की एक सोची समझी रणनीति है। राहुल गांधी कहते हैं कि यह पूरा एक बैलेंसिंग बनाने का खेल है, ताकि जनता असली सवाल भूल जाए और भावनाओं में उलझ कर रह जाए। यहीं पर सबसे बड़ा दोस्तों सवाल भी खड़ा होता है, आखिरकार आरएसएस और बीजेपी राहुल गांधी से इतना नफरत क्यों करते हैं? क्या हर बार उनके भाषण के बाद इतना बवाल क्यों मच जाता है? जवाब दोस्तों बड़ा सीधा है। राहुल गांधी इस पूरे मुद्दे की नब्ज को बाखूबी अच्छे से समझते हैं और वहीं पर वो वार भी करते हैं। फोटो ऑफ या नारेबाजी में उलझते नहीं हैं, बल्कि सीधे उस जड़ पर वार करते हैं जहां असली दर्द जो है वह छुपा होता है। और दोस्तों यही सबसे बड़ा सत्ता पक्ष को सबसे ज़्यादा बेचैन भी कर देता है, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता है कि शांत रहें या फिर बोलें। अगर बोलेंगे तो और सवाल खड़ा होगा, शांत रहेंगे तो लोग मुझे कमज़ोर बोलेंगे। अब दोस्तों यहीं से शुरू होता है असली भाषण, जिसमें राहुल गांधी सीधे छात्रों के बीच जाकर स्वराज, आज़ादी और व्यक्तिगत अभिभावक की बड़ी गहराई और दर्शकता से बात करते हैं। यह भाषण महज राजनीति नहीं था, बल्कि गांधी जी के पूरे दर्शन की एक झलक भी थी, जो शायद आज की पीढ़ी को अलग नज़रिए से सोचने पर मजबूर कर दे। दोस्तों अब आप लोग ये वाला भाषण देख लीजिए। Students, brothers and sisters, friends, I'd like to welcome all of you here today. Welcome, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? ये आपकी पैम्फलेट देना था। ये पैम्फलेट में मैं पढ़ रहा था इसको, तो इसमें लिखा है हरा भरा स्वराज। ये जो स्वराज शब्द है, इसको एक वेस्टर्न शब्द के साथ कंफ्यूज किया जाता है। कौन सा शब्द? फ्रीडम। लोग सोचते हैं कि स्वराज का मतलब फ्रीडम होता है, आजादी होता है। नहीं, स्वराज का मतलब स्व पे राज होता है। तो उदाहरण के तौर पर अगर आप अमेरिका जाएंगे और वहां कहेंगे, वहां लोगों से पूछेंगे इज ट्रंप अ फ्री मैन, सब लोग कहेंगे एब्सोल्युटली ही इज अ फ्री मैन। मगर अगर आप पूछेंगे ट्रंप स्व पे राज करता है, तो जवाब मिलेगा, क्लियरली जवाब मिलेगा, नहीं करता है। और अगर आप 70-80 साल पहले हिंदुस्तान की जेल में जाते, कमरे में जाते और गांधी जी से बात करते और उनसे कहते आर यू फ्री, तो आपसे कहते नो आई एम नॉट फ्री, मैं तो जेल में हूं, मैं फ्री नहीं हूं, मगर मैं स्व पर राज करता हूं, स्वराज है। तो ये दो शब्द कंफ्यूज नहीं करनी चाहिए। स्वराज हिंदुस्तानी शब्द है और इसमें जिम्मेदारी होती है।
ये सोचने का तरीका है और ये एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है। मैं आपको स्वराज नहीं दे सकता। मैं कुछ भी कर लूं, वेस्टर्न सिस्टम में मैं आपको फ्रीडम दे सकता हूं कि भैया आप जेल में नहीं हो, मैंने फ्रीडम दे दी। स्वराज नहीं दे सकता। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी इस भाषण में बड़ी बारीकी से समझाते हैं कि स्वराज और फ्रीडम यानी आज़ादी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। क्या आपने कभी सोचा है कोई व्यक्ति पूरी तरह आज़ाद तो हो सकता है, लेकिन क्या वो सच में स्वराज करता है? वो उदाहरण देते हैं कि गांधी जी जेल में रहते हुए भी स्वराज करते थे, क्योंकि उनके लिए स्वराज का मतलब था खुद पर राज करना, अपने भीतर उठते गुस्से, नफरत और हिंसा को गहराई से समझना और उस पर काबू पाना। यानी कि दोस्तों कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कोई सरकार आपको दे सके। यह हर इंसान का अपना व्यक्तिगत सफ़र होता है। और दोस्तों वो ये भी समझाते हैं कि बिना पर्यावरण के स्वराज संभव ही नहीं है, क्योंकि इंसानी प्रकृति से अलग कोई चीज़ नहीं है। वो एक दिलचस्प उदाहरण भी देते हैं, चिड़ियाघर का देते हैं। कैसे प्राकृतिक माहौल से कटा हुआ एक ताकतवर जानवर भी टूटकर बिखर जाता है। और फिर वो सीधा सवाल पूछता है, क्या आज की युवा पीढ़ी भी कुछ इसी तरीके से सूचना और तकनीकी के अदृश्य पिंजरे में कैद होती जा रही है? यह सवाल सुनकर वहाँ मौजूद छात्र भी कुछ पल के लिए ठटकने लगते हैं। भाषण का सबसे तीखा और सबसे साहसी हिस्सा तब आता है दोस्तों, जब राहुल गांधी सीधा आरएसएस पर निशाना साध देते हैं और वो कहते हैं कि हर इंसान का अपना अलग सत्य होता है, अपना अलग अनुभव होता है, अपना अलग यात्रा होता है, और कोई भी संगठन चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे 1.5 अरब लोगों के सत्य का पता है। और वो गांधी जी की मशहूर किताब का हवाला देते हुए एक बेहद दिलचस्प बात कहते हैं। वह किताब सत्य के प्रयोग थी, ना कि सीधे सत्य। खुद यानी हर किसी को अपना रास्ता खुद तलाशना होगा, कोई उसे रेडीमेड सत्य नहीं थमा सकता है। और दोस्तों राहुल गांधी आगे कहते हैं कि आज़ाद देश में जो असली वैचारिक लड़ाई चल रही है ना, वो सिर्फ पर्यावरण या मीडिया की आज़ादी की बात नहीं है। यह सब तो ऊपरी सतह है। असली लड़ाई इस बात की है कि क्या कुछ मिट्टी भर लोग यह तय करेंगे कि पूरा देश का सत्य क्या होना चाहिए। और जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मैं छात्रों को माफ़ करता हूँ, तो असल में इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम बस एक भीड़ हो जिसे मैं ऊपर से माफ़ कर रहा हूँ। अब दोस्तों आप मुझे बताइए, क्या यही लोकतंत्र की असली भावना है?